बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन से मुताल्लिक मुख्तलिफ स्टेप्स बताएंगे कि विंडोज़ 10 को किस तरह आप अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करें या रीस्टार्ट करें अगर पहले से कंप्यूटर स्टार्ट है। रीस्टार्ट करने के बाद रीस्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है कि रीस्टार्ट करने हम इसलिए करते हैं ताकि हम बूट मेन्यू से बूट डिवाइस को सिलेक्ट कर सकें कि किस बूट डिवाइस से हमें अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करना है। मिसाल के तौर पे आप डीवीडी से विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं या यूएसबी से। कुछ लोगों के पास विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की डीवीडी मौजूद होती है, कुछ यूएसबी से आजकल फ्लैश मेमोरी जिसको कहते हैं, फ्लैश ड्राइव या यूएसबी उसके थ्रू भी विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है। तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद आप अपने कंप्यूटर के बूट सेटअप में जाएँ या जिसको रोम कहते हैं या कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है, परमानेंट मेमोरी जिसे कहते हैं, जो कि रोम कहलाती है, उसमें जाने के बाद आपको इस तरीके का एक मेन्यू नज़र आएगा। इसके अंदर मुख्तलिफ बूटेबल डिवाइसेज़ के नाम दिए गए होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क इसमें लिखा हुआ है, सीडी रोम या डीवीडी रोम मेंशन है या नेटवर्क ड्राइव के ज़रिए भी बूट की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बूट करेंगे डीवीडी के ज़रिए। तो हम डीवीडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यूएसबी के ज़रिए कर रहे हैं, विंडोज़ इंस्टॉलेशन की हमारे पास यूएसबी मौजूद है, तो हम यहाँ से यूएसबी को सिलेक्ट करने के बाद मेमोरी को सेव करके जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो हम अगला जो हमारे पास स्टेप आएगा, जैसे हम सीडी एंटर कर देते हैं या डीवीडी या फ्लैश ड्राइव जिसमें हमारे पास विंडोज़ की इंस्टॉलेशन मौजूद है। इस स्टेप के बाद कंप्यूटर विंडोज़ की नेसेसरी फाइल्स, ज़रूरी फाइल्स विंडोज़ 10 की वो लोड करेगा मेमोरी में और हमारे पास ये स्क्रीन आएगी कि आप विंडोज़ जो इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, उसकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें, किस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, इंग्लिश में, उसका टाइम, फॉर्मेट, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड कौन-सा यूज़ करेंगे आप, यूएस स्टैंडर्ड या ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश कौन-सी यूज़ करेंगे, अमेरिकन है या ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करेंगे। अब ये स्टेप्स इसमें एक लैंग्वेज का इंतखाब करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा अगला स्टेप आता है विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन में कि इसमें एक बटन मौजूद होता है, उसमें लिखा होता है कि अब आप विंडोज़ की इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करेंगे या उसे प्रेस करेंगे, दबाएँगे, तो हमारा अगला स्टेप आएगा कि आप एक ऑप्शन चूज़ करें कि ट्रबल शूट करना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से विंडोज़ मौजूद है, उसमें कोई एरर आ रहा है, तो ये स्क्रीन हमारे पास आती है कि आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एरर्स रिमूव कर सकते हैं। या अपना पीसी टर्न ऑफ करना चाहते हैं, अगर पहले से विंडोज़ मौजूद है, आपके पास विंडोज़ 7 है, उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। हम आगे जाते हैं नेक्स्ट, जब नेक्स्ट पे जाएँगे तो हमसे अगला स्टेप में पूछा जाएगा कि आप विंडोज़ की एक्टिवेशन कोड एंटर करें या प्रोडक्ट की एंटर करें। तो प्रोडक्ट की जहाँ से हमने विंडोज़ खरीदी है, बाय की है, उसका लाइसेंस कोड या प्रोडक्ट की हमारे पास मौजूद होती है, मेंशन होती है उसके बॉक्स के ऊपर या सीडी के ऊपर। उस प्रोडक्ट की को आप यहाँ टाइप करें, लिखें और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका एक लाइसेंस होता है सॉफ्टवेयर का, लीगल एक्ट जिसे कहते हैं, यानी लाइसेंस जिसको एग्री करना या उससे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी होता है, तो आपकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन आगे शुरू होती है, स्टार्ट होती है। तो इसमें हमें एक्सेप्ट का बटन नज़र आ रहा है, यानी इसको हमें एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है और जैसे ही हम एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो हम आगे आते हैं, स्क्रीन हमारे पास आती है कि आप विंडोज़ जो इंस्टॉल करना चाहते हैं, पहले से आपके पास विंडोज़ 7 मौजूद है आपके कंप्यूटर में, उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप विंडोज़ 7 को अपग्रेड कर सकते हैं या विंडोज़ 8 को अपग्रेड कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आप विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 को अपग्रेड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं एक नई विंडोज़ 10 अलग से इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके ऑप्शन दिया गया है कस्टम इंस्टॉलेशन ओनली, यानी कस्टम हम अलग इंस्टॉल करना चाहते हैं विंडोज़ 10, तो इसमें से जो चाहें आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कस्टम पे क्लिक करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे,
तो हमारे पास हार्डवेयर ड्राइव के मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे कि आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर ड्राइव है या हार्ड डिस्क है जिसको हम कहते हैं, उसकी स्पेस कैपेसिटी कितनी है, कितनी जगह मौजूद है। तो विंडोज़ 10 हो सकती है। उन ड्राइव के नाम यहाँ आ रहे होंगे। तो हमारे पास एक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 60 जीबी मौजूद है, विंडोज़ 10 के इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी है। तो हम ये सेलेक्ट करने के बाद अगर नहीं है तो हम यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट का ऑप्शन है, आप फॉर्मेट करेंगे तो आप पहले से उसकी स्पेस अगर खाली नहीं है तो उसको आप फॉर्मेट करके रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर्मेट का ऑप्शन भी मौजूद है ड्राइव ऑप्शंस के साथ। तो हमारे पास ऑलरेडी फ्री स्पेस है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला हमारा स्टेप्स आएगा, विंडोज इंस्टॉलेशन के मुख्तलिफ फेजेस हैं और विंडोज 10 इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। पहला वाला फेज है कॉपिंग विंडोज फाइल, जो कि हम देख सकते हैं। कॉपिंग विंडोज फाइल में क्या होगा, ग्रीन कलर का टिक का साइन हमें नजर आ रहा है, यानी ये स्टेप्स आप परफॉर्म कर चुके हैं, ये स्टेप हो चुका है। विंडोज की नेसेसरी फाइल्स आ चुकी हैं, कॉपी हो चुकी हैं। उसके बाद गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन, कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है ये हमें स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर बताएगा, 10%, 20%, वाट एवर, जितनी भी हो गई। इंस्टॉलेशन फीचर्स आएंगे, फिर इंस्टॉलेशन अपडेट्स होंगी ऑनलाइन अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, फिर आएगा फिनिशिंग अप आएगा। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो विंडोज़ के इंस्टॉल करने के दौरान हमारे सामने स्क्रीन पे आएंगे एक एक करके, और ग्रीन टिक साइन होता जाएगा जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं गेट गोइंग फास्ट। अब इसमें कह रहा है कुछ विंडोज की इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी उसकी कुछ सेटिंग्स होती है, कुछ आपके कंप्यूटर से मुवाफिक होती है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट सेटिंग करना चाहेंगे या खुद से करना चाहेंगे। तो एक्सपेक्ट का मतलब है ऑटोमेटिकली खुद कर देता है, या हम एक ऑप्शन आता है कस्टम का। कस्टम में ये होता है कि आप खुद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए, मैग्नीफाइंग का ऑप्शन दिए गए, हाई कंट्रास्ट, स्ट्रिक कीज, फिल्टर और मुख्तलिफ रोशनी, यानी स्क्रीन की रोशनी जो है आपकी डेस्कटॉप की, उससे मुतालिक भी ऑप्शंस होते हैं, वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब है आप खुद कर सकते हैं। एक्सपेक्ट्स का मतलब है जो रिकमेंडेड सेटिंग होती है, जो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट की तरफ से होती है, वो आपके कंप्यूटर के लिहाज से मुवाफिक है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। या आप चाहते हैं खुद से, यानी कस्टमाइज सेटिंग, तो यहाँ से ऑन ऑफ का बटन दिया है, यहाँ से आप पर्सनलाइज कर सकते हैं अपनी लोकेशन और दूसरे ऑप्शंस जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो और मुख्तलिफ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे जिसमें आप ब्राउजर से मुतालिक प्रोटेक्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके तहत कनेक्टिविटी एरर रिपोर्टिंग आपके पास मैसेज आए और मुख्तलिफ मवाफिक मैसेजेस जो आपके पास विंडोज ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे डिस्प्ले करती रहे, उससे मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो विंडोज स्टेप बाय स्टेप आपको मैसेजेस देती रहेगी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हु ओन दिस पीसी, यानी आप जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है तो ये किसका पीसी है, तो उसमें आप नाम मेंशन कर सकते हैं। या आप घर में यूज करेंगे, आई डू यूज एट होम, या माई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंपनी से मुतालिक है आपका पीसी है, कमर्शियल एरिया में यूज हो रहा है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। मेक इट योर्स, अगर आपका अपना ज़ाती कंप्यूटर है तो उसमें आपको अपना ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, आउटलुक एक्सपेक्स पे जो आपका अकाउंट है या हॉटमेल का, वो यहाँ आपको देना होगा, मेंशन करना होगा, ताकि आप अपनी विंडोज को लॉग इन कर सकते हैं अपने ईमेल के जरिए। आप यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं या इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। आप अपना ईमेल नहीं देना चाह रहे, नो अकाउंट है तो क्रिएट वन करना चाहते हैं या इसको स्किप कर दें, ये स्टेप आप नहीं चाहते, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के जरिए अपना विंडोज को कंट्रोल नहीं करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इंटर द कोड यू हैव रिसीव्ड, मोबाइल के जरिए आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जब आप साइन इन करते हैं जैसे मैंने कहा, तो आपको वो कोड, वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, वो यहाँ मेंशन करेंगे तो आपका पीसी जो है आपकी मोबाइल के थ्रू कंट्रोल होगा। विंडोज 10 में ये फैसिलिटी है, तो ये स्टेप आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप साइन इन करते हैं तो। नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर उसके बाद विंडोज 10 में एक ऑप्शन ये है कि आप पासवर्ड या साइन इन के जरिए विंडोज ओपन नहीं करना चाहते अपना अकाउंट, आप पिन कोड के जरिए
लॉग इन होना चाहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में पिन कोड मौजूद होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे पिन कोड कहते हैं, ये 4 डिजिट का होता है और ये प्योरली नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। तो हम विंडोज को लॉग इन करने के लिए पिन कोड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज 10 में एक और नया फीचर है, ऑप्शन है कि आप विंडोज 10 में जो काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो वन ड्राइव के ऊपर सेव हो, यानी कंप्यूटर क्लाउड्स कहलाते हैं, यानी इंटरनेट के ऊपर आपकी वो चीज़ें सेव हो और फिर आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से, यानी वो आपका डेटा सिक्योर होगा, सेव होगा वन ड्राइव पे। तो ये एक विंडोज 10 के अंदर नया फीचर है, फैसिलिटी है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम, जैसे इसमें मेंशन है, गेट योर फाइल्स हियर देयर एंड एवरीवेयर, कहीं भी किसी जगह आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपका डेटा इंटरनेट क्लाउड्स पे मौजूद है या वन ड्राइव के ऊपर मौजूद है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे मीट कॉर्टेना। कॉर्टेना एक विजुअल असिस्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि वॉइस के ऊपर फॉलो करता है, आपकी वॉइस इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलता है। आप वॉइस के थ्रू को इंस्ट्रक्शंस को हिदायत कंप्यूटर को देना चाहते हैं, तो ये एक कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट की एक फैसिलिटी है कि कॉर्टेना आपका हेल्प करता है, एक असिस्टेंट है जो कि आपकी मदद करता है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। आप वॉइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं या आपको आंसर रिटर्न करेगा कॉर्टेना। उसके बाद इस ऑप्शन को नेक्स्ट करें, चूज योर डिफॉल्ट ऐप, यानी कि आप डिफॉल्ट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आमतौर पे यूज करेंगे विंडोज 10 पे, वो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। टिक का साइन या चेक बॉक्स है, इसको चेक बॉक्स कहते हैं। टिक का साइन यानी फोटोज भी आप एक्सेस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज करेंगे। मूवीज एंड टीवी एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी मदद करेगा कि आप कोई मल्टीमीडिया फाइल रन करना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, ऑडियो फाइल सुनना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है विंडोज 10 का जो मूवी एंड टीवी कहलाता है। इसके अलावा म्यूजिक, तो ये सिलेक्ट करने के बाद इन तमाम सॉफ्टवेयर को आप डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट करने के बाद ये चेक बॉक्स पे टिक कर दें। अगर अनटिक करेंगे तो फिर ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको टिक करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी लास्ट स्क्रीन क्या आएगी, आपका यूज़र आ जाएगा। तो ये यूज़र आप नाम दें और पासवर्ड दें, तो आप इस तरीके से अपनी विंडोज़ को लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूज़र और पासवर्ड लॉगिन किया और जैसे ही हमने क्लिक किया तो हम विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 10 प्रो में लॉगिन हो जाएँगे और हमारे पास ये स्क्रीन आएगी जैसे कि हम देख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है विंडोज़ 10 की जो कि आप देख सकते हैं। राइट मोस्ट बॉटम साइड पे टाइम आ रहा होगा, इंटरनेट कनेक्शन के सिग्नल मेंशन होंगे, स्पीकर यानी साउंड आपको मेंशन कर रहा होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट की है वो आ रही होगी। फिर उसके बाद आपकी बैटरी, लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट, उसकी यूजेज डिटेल कंप्यूटर आपको दे रहा होगा। तो ये कंप्यूटर 10 की फाइनल स्क्रीन कहलाती है इंस्टॉलेशन के बाद। तो उम्मीद है कि आप लोगों को विंडोज़ 10 प्रो या विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप बहुत आसानी के साथ विंडोज़ 10 को अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि तकरीबन तमाम स्टेप्स विंडोज़ 10 के आपको बताए जाएँ ताकि आप मुकम्मल तौर पे विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन अपने कंप्यूटर पे कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।